जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। कलियुग की अंत के बारे में बहुत सारे शास्त्र में जो लिखा है, ये कलियुग का हर शास्त्र अष्टादश पुराण इसमें लिखा है कलियुग का आयु 4,32,000 है। और 4,32,000 से कलियुग को कितना भोग होगा, यानी किसी इंसान का अगर 100 आयु है उनका कुंडली में, तो उनको 70 वर्ष भोग होता है। अगर वो अच्छा कर्म करता है, धर्म में रहता है और नीति नियम को मानता है, वेद मार्गों को से चलता है, मांस मछली नहीं खाता है और अच्छा काम समाज सेवा करता है, तो उनका उम्र 100 जगह 110 साल भी हो जाता है। पर कलियुग जो है वो हमेशा ही शूद्र शासन है। कलियुग में शूद्र शासन है, शूद्र कर्म है, शूद्र लक्षण है, यानी शूद्र का जो शासन है। इसी वजह से और क्या होगा, कलियुग में ना पाप बढ़ेगा, बहुत पाप बढ़ेगा। तो पाप की वजह से कलियुग का आयु जो 4,32,000, ये 4,32,000 नहीं रहेगा। और हर तरीका की विभिन्न प्रकार पाप से कलियुग का आयु क्षय होगा। और आयु क्षय हो गए, सिर्फ कलियुग को 5,000 साल भोग होगा, जो हमारा भविष्य मालिका में लिखा है। और 4,800 साल मनु संहिता में लिखा है कलियुग को भोग होगा। और गर्ग संहिता, सूर्य सिद्धांत इसमें भी यही लिखा है। वायु पुराण में ये भी लिखा है कलियुग को 4,008 से 5,000 साल तक कलियुग को भोग होगा। उसका बारे में हमने पिछले एपिसोड से आलोचना कर चुके हूँ। तो बात यही है, जो कलियुग का अंत होगा, कौन सा पाप के माध्यम से कलियुग का आयु का विघटन होके कलियुग को सिर्फ 5,000 भोग होगा। तो ये जो 1 नंबर का पाप है, इसमें पितृहत्या आता है। देखिए, इस संसार में जब आप 15 साल 20 साल पहले जाएंगे, तब पितृहत्या कोई नहीं करता, क्योंकि पिता माता पवित्र है और भगवान है। जैसे कि माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर, तो पिता देव को महेश्वर यानी शिव का दर्जा दिया गया। और जो पुत्र लोगों के लिए और कन्या लोगों के लिए पिता शिव जैसा पवित्र है और महान है। पर आज से 15-20 साल पहले इस भारत या कोई देश में पितृहत्या नहीं होता। तो आप अगर पुराण को जाएंगे, शास्त्र को जाएंगे, त्रेता युग जाएंगे, द्वापर युग जाएंगे, सत्य युग को जाएंगे, तो उस युग में भी पिता का हत्या किसी असुर ने भी नहीं किया था। तो इसका जो हिसाब है, पहला जो पाप होगा कलियुग को अंत करने के लिए, कलियुग का आयु को विघटन करने के लिए, पहला पाप है पितृहत्या, जो आज समाज में रोज होता है। पेपर, मीडिया, टीवी, यूट्यूब में आता है। पुत्र ने पिता को मार दिया, कहीं तलवार से हान दिया, कहीं गोली से उड़ा दिया, कहीं लकड़ी से पीट के मारा, कहीं जहर दे के मारा। ऐसा पाप हो रहा है। इस पाप का जो सीमा है, जिन लोग बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है, उन लोगों को क्या मालूम नहीं है पितृहत्या जो पाप होता है, ये पाप से बढ़ के और क्या और बड़ा पाप होगा जिससे कलियुग का अंत होगा। तो उन लोग जो बोलते हैं ना, वो समझ जाइए, ये पाप का कोई अंत नहीं, जो इसका कोई इलाज नहीं है, इस पाप का कोई क्षमा नहीं है। इस पाप को वेद के मार्ग में और भगवान के शास्त्र, अष्टादश पुराण शास्त्र मार्ग, नीति मार्ग संहिता, मनुष्यता के मार्ग में इसको क्षमा नहीं है। और ये सबसे बड़ा पाप आज जो दुनिया में हो रहा है, इसका मतलब ये कलियुग का अंत हो गया। तो इसीलिए तो ऐसा हो रहा है, नहीं तो ये इतना बड़ा पाप कैसे होता। जब असुर लोग अपने पिता को नहीं मारते, तो ये मनुष्य लोग कैसे पिता को मारते हैं। तो असुर लोग जो पाप कर रहे थे त्रेता द्वापर सत्य युग में, इस युग में ये साधारण मानव उससे कहीं ज़्यादा पाप करते हैं। तो इसकी वजह में कलियुग को आयु के ऊपर आँच आया और कलियुग का आयु का विघटन हुआ। और क्या पाप, मातृहत्या। पिता के बाद फिर माता जो जन्म देता है, स्नान पान कराता है और बच्चा को बढ़ाता है, छोटे से शैशव से लेकर उसको बड़ा बनाता है, पाठ पढ़ाता है, एजुकेटेड करता है, नौकरी दिलाने तक, रोजगार अपनी गोड़ पर पैर पर खड़ा होने तक माता कितना मेहनत करता है।
और खुद नहीं खा के अपने बेटा को खाना भोजन दे के वो बढ़ाता है। पर एक कलियुग का जो कुत्ते इंसान है, वही कुत्ते इंसान ने आज माता को मारते हैं, तो कलियुग का अंत क्यों नहीं होगा? आप प्रश्न मैं करता हूँ, जो लोग इसके बारे में बोलते हैं, जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं, शास्त्र में बहुत ज्ञान है, वही लोग को बोलता हूँ, जब माता का हत्या होगा एवं माता का हत्या रोज होता है, तो और कौन सा बड़ा पाप है जिसके बाजे में कलियुग का अंत होगा जो बाकी है? तो कलियुग का अंत होने का ये परम और द्वितीय लक्षण है, और ये आज समाज में रोज दिखाई देता है। तो इसी वजह से कलियुग का अंत हुआ है और कलियुग का आयु क्षय हुआ है। ये जो पाप का क्षमा वेद शास्त्र और जो हमारा संस्कार मार्गों, जिसका जो प्रायश्चित मार्ग में नहीं है, इस पाप को स्वयं भगवान भी चाहने से इसमें क्षमा नहीं दे सकते। जो ये कलियुग का मनुष्य माता पिता को हत्या करता है, कितना घिनौना गंदा कार्य ये इंसान करता है, तो ये युग रह के और क्या करेगा? ये कलियुग रह के और क्या करेगा? क्या देखना चाहते हैं जो लोग बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं है? क्या देखना चाहते हैं और क्या पाप चाहते हैं? आप कितना पापी हैं जो इसको समर्थन देते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है? कलियुग का अंत हुआ है, यही लक्षण है, समझ लीजिए। नहीं समझेंगे तो धर्म संस्थापना में कल की देव आप लोगों को सफाई करवा देंगे। ऐसे सफाई करेंगे नाम निशान भी नहीं रहेगा। ये समय आ गया, तो हम जोर से बोलते हैं, दृढ़ता से बोलते हैं और दावा के साथ ये बोलते हैं, ये ऐसा पाप अगर ये धरती पर होता है, एक सेकंड के लिए युग रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पाप दुनिया में हर युग में किसी युग में नहीं हुआ था जो आज हम देख रहे हैं। तो कलियुग का अंत का ये दूसरा लक्षण है। और तृतीय लक्षण, 3 लक्षण, तीसरा लक्षण जो है गौ हत्या, गौ माता का हत्या। आपको मालूम होगा, सारे भक्त जो लोग सुनते हैं, आप सुनिए, 33 करोड़ देवता एक गौमाता का शरीर में निवास करते हैं, और गौमाता जो है हमारा द्वितीय माता है। एक मनुष्य का तीनों माता उसको पालन करते हैं। पहला माता जो जन्म देता है, वो जन्म से उसको दूध पान करके अपना सीने पसीना का खून को दे के उसको बढ़ाता है, पालता है। जब वो बड़ा हो जाता है, जैसे कि माँ उसको दूध नहीं दे पाता, उसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाता है, तब उसको गौमाता ने दूध दे के बचाता है। और जब उनका बाल्य से शैशव से बाल्य और बाल्य से जब किशोर का उम्र आता है, तब जो तीसरा माता जो है वसु माता है, जो पृथ्वी माता है, वो अपना पृथ्वी से जो उत्पन्न होता है फल मूल पौधे पेड़, उसको खा के वो इंसान बचता है और बड़ा होता है और अपना जीवन परिवार को गुजारता है। तो ये तीनों माता से हमारा द्वितीय माता जो है गौमाता है, जिसका विश्व में ऐसा कोई लोग नहीं है जो जन्म होने के बाद गौमाता का दूध नहीं पिया है। जो गौमाता का दूध पीता है, माता को कैसे हत्या किया करेगा? और जो माता को हत्या करता है, उससे बड़ा पाप और दुनिया में क्या है? उसका दूध पी के जीवन गुजारता है, जीवन बचता है, और जब हमारा ज़रूरत होता है, जब हमारा हो जाता है, हमारा माता ने हमको दूध नहीं दे पाता है, तब गौमाता ने हमको दूध पिलाता है। गौमाता का दूध हम पीते हैं, उसका बाद उसका हत्या करते हैं। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। जैसे कि 33 करोड़ देवता उस पर निवास करते हैं। अब देखिए, एक जगह पर मान लीजिए करीब हजारों गाय गौमाता हैं जिसका पालन कर रहे हैं। कोई दैवी दुर्विपाक, कोई विनाश आएगा, कोई प्राकृतिक आपद आएगा, पर उस जगह पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि धर्म रहेगा उस जगह पर। ये विश्व में जितने गौ माता का संख्या बढ़ जाएगा और उतना पृथ्वी भूकंप भी कम हो जाएगा। पर आज गौ माता को कोई नहीं सम्मान देता, गौ माता को कोई नहीं पूजा करता, गौ माता को कोई जैसे कि माता की सम्मान देता है, अपना माता को सम्मान देता है, फिर गौ माता को मारता है, खाता है। तो ये दुनिया में जो पाप है,